हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स। आप लोगों को एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वो भी कौन सी जूल्स यूनिट में। दैट इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि n1 की वैल्यू आपको 1 गिवन है और n2 की वैल्यू आपको 5 गिवन है। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 से 5 में जाता है तो इसको करवाने के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये आपको बताना है जूल्स यूनिट के अंदर। उसके अलावा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। यानी कि जब वापस से इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ एनर्जी से ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी है, 1 है, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वापस से जब वो 5 से 1 पे आता है तो किस वेवलेंथ की लाइट जो है वो यहाँ पर रिलीज होती है, ये भी आपको बताना है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू आप लोगों को गिवन है -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ज। ठीक है, अर्ज में गिवन है, आंसर आपको किस में निकालना है, एनर्जी का जूल्स में निकालना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से और समझ लेते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये न्यूक्लियस है जिससे हमें कोई खास काम नहीं है, हमें यहाँ पे जो इसके आगे 5 ऑर्बिट्स हैं उनसे काम है। तो ये है ऑर्बिट 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले तो ग्राउंड स्टेट पे, यानी कि एनर्जी और लेवल 1 पे बैठा हुआ है। अब क्या हुआ कि उसको 1 से जाना है फिफ्थ एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये बात आपको बतानी है जूल्स के अंदर। अब जब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो काफी अनस्टेबल होगा क्योंकि बहुत हाई एनर्जी स्टेट पे बैठा है, तो कुल मिला के लौट के तो आएगा ही वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे। और हाइड्रोजन के लिए जैसे मैंने कहा कि इसकी ग्राउंड स्टेट कितनी होती है, एनर्जी लेवल 1 ही इसकी ग्राउंड स्टेट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s1 है ना, हाइड्रोजन एटम का अगर आप एटॉमिक नंबर लिखो तो कैसे लिखते हो, 1s1। यानी कि देखो, आप वापस से देख रहे हो ना कि ये जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट शेल इसका फिल रहता है, तो इस वजह से ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, यानी कि इसको वापस 1 पे लौटना है। तो ऐसे में आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा इस फिगर से कि अगर आप एनर्जी निकाल लेते हो तो एनर्जी और लैम्डा के रिलेशन से आप लैम्डा भी निकाल सकते हो। ठीक है, अलग से आपको लैम्डा की कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में डेल्टा ई का फॉर्मूला देखा था। डेल्टा ई का फॉर्मूला कितना होता है, सो दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻11। अर्ज में गिवन है तो आप -11 लिख सकते हो, और अगर आप डायरेक्टली जूल्स में इस फॉर्मूला को लिखना चाहते हो तो आप -18 लिख दो। ठीक है, एक ही बात है, तो उससे आपको बाद में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आंसर आपका जूल्स में ही आएगा। और ये हो गया n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या n1 और n2 की वैल्यू आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो ये तो आप ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे लिख दो, 10⁻⁻18 और 1/n1। देखो कितना था आपका, n1 है आपका 1 और n2 कितना है 5। तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 1 ही हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट योर आंसर एज 2.09। ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 जूल्स में। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है वो आपका जूल्स में आएगा। अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं कि 1 अर्ज और जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर आप अर्ज के थ्रू करते हो, अगर आप अर्ज वाले इक्वेशन को यूज करोगे तो यहाँ पे आप -11 लेकर चलोगे, और बाद में आपको उसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो 1 अर्ज होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी जूल्स में कर रहे हो तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। अगर आप अर्ज में इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 10⁻⁻11 रखोगे, और बाद में जाके उसको जूल से मल्टीप्लाई करने के लिए 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि वो जूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल मेरा आंसर जो है एनर्जी चेंज का फॉर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल 1 to 5 ये आ चुका है कुछ इतना जूल्स। अब दूसरी बात हमसे पूछी गई है कि आपको इसी लाइट के लिए वेवलेंथ पता करनी है। तो अब तो सिंपल ही है, देखो आप लोगों को सभी को पता है कि E इज hc/λ। ठीक है, E यहाँ पे क्या, डेल्टा E, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी चेंज की बात हो रही है। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर लो, तो देखो एनर्जी डेल्टा E की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, तो यहाँ से लैम्डा कैसे निकलेगा, सो लैम्डा वुड बी hc/डेल्टा E। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज पुट कर दो, तो एच और सी दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये किस में आ गया, जूल सेकेंड में, मल्टीप्लाइड बाय सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट है, 3 इंटू 10⁻8, और ये कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और डिवाइड आप उसको किससे कर दो, एनर्जी की वैल्यू से, तो एनर्जी कितनी हो गई, 2.09 इंटू 10⁻⁻18।
जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो एट द एंड आपका जो लैम्डा है वो निकल के कुछ आएगा 949.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको मीटर में भी लिख सकते हो, उसके लिए आपको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये लैम्डा आपका निकल के आ गया। सो आई होप कि आपको ये जो है ना सोल्यूशन समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा कुछ क्यों किया है। ठीक है, हो सकता है कि इस स्टेप में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो कि हमने डेल्टा ई को जो यहाँ पे कैलकुलेट किया उसी को इस वाली इक्वेशन के लिए क्यों यूज कर लिया, क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी फिगर से बताया कि जितनी एनर्जी रिक्वायर हो रही होगी फर्स्ट प्रोसेस के दौरान, उतनी ही एनर्जी तो वापस से रिलीज भी होगी ना जब वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पर जाएगा। इसका मतलब इसी एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज सेम। ठीक है, ये देखो ए बी और बी सी की मैं बात कर रही हूँ, तो ए बी और बी सी की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, इसी वजह से हमने इस डेल्टा ई को पुट करके फिर इसके लिए लैम्डा को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं, तो एक फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और दूसरा फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला जो है ऑलरेडी जूल्स में है। आप चाहे तो अर्ज में भी निकाल सकते हो, फिर जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ से टेक्स्ट पार्ट से भी चाहे तो अपना आंसर जो है वो मैच कर लो, वो लगभग आपका 949.8 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगा और डेल्टा ई की वैल्यू आपकी कुछ इतनी निकल के आएगी। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।